बहुत समय पहले की बात है। एक घना और विशाल जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। हिरण, बंदर, हाथी, मोर, लोमड़ी और ना जाने कितने पक्षी। जंगल बहुत सुंदर था, लेकिन वहां के सारे जानवर एक ही चीज से परेशान थे, शेर। वो शेर जंगल का राजा तो था, पर बहुत घमंडी और निर्दयी भी। हर दिन वो किसी न किसी जानवर को पकड़कर खा जाता। कोई उसकी ताकत के सामने टिक नहीं पाता था। सभी जानवर हमेशा डर के साए में जीते थे। एक दिन सारे जानवर जंगल के किनारे एक बड़ी चट्टान के पास इकट्ठे हुए। वहां हाथी, लोमड़ी, बंदर और कई हिरण बैठे थे। सबके चेहरे पर डर और चिंता साफ झलक रही थी। हाथी बोला, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन पूरा जंगल खाली हो जाएगा। हमें कुछ सोचना होगा। लोमड़ी ने कहा, हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे शेर भी नाराज ना हो और हम सब भी बच जाएं। बंदर बोला, क्यों ना हम शेर के पास जाकर विनती करें कि वो रोज एक ही जानवर खाए, बाकी को छोड़ दे। सबको ये बात ठीक लगी। आखिर डरते डरते वे सब शेर के पास गए। शेर उस समय एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। जब उसने जानवरों को आते देखा तो दहाड़ कर बोला, क्यों आए हो तुम सब यहाँ? हाथी ने हिम्मत करके कहा, महाराज, हम सब आपके सामने विनती करने आए हैं। आप रोज बहुत से जानवर मार देते हैं, जिससे हम सब में डर फैल गया है। हम चाहते हैं कि रोज एक जानवर खुद आपकी गुफा में आ जाए, ताकि आपको शिकार करने की मेहनत भी ना करनी पड़े। शेर ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन अगर किसी दिन कोई जानवर नहीं आया तो मैं पूरे जंगल को तहस नहस कर दूंगा। जानवरों ने सिर झुकाकर कहा, ऐसा ही होगा महाराज। उस दिन से रोज एक जानवर शेर की गुफा में जाने लगा। कई दिन तक ये क्रम चलता रहा। रोज एक जानवर जाता और शेर का भोजन बन जाता। लेकिन एक दिन बारी आई खरगोश की। खरगोश बहुत छोटा और कमजोर था। जब उसकी बारी आई तो सारे जानवर दुखी हो गए। लेकिन खरगोश मुस्कुराया और बोला, तुम लोग चिंता मत करो, आज मैं इस अत्याचारी शेर का अंत कर दूंगा। सबको यकीन नहीं हुआ, पर खरगोश अपनी चालाकी के लिए मशहूर था। खरगोश ने जानबूझकर देर से जाने का फैसला किया। वो आराम से जंगल में घूमता रहा, रास्ते में कुछ फल खाए और सोचता रहा कि शेर को कैसे मूर्ख बनाना है। जब सूरज ढलने लगा तो वो धीरे धीरे शेर की गुफा की ओर चला। शेर पहले से ही भूखा और गुस्से में था। उसने खरगोश को देखकर दहाड़ मारी। इतनी देर क्यों की तूने? क्या मेरी हिम्मत की परीक्षा ले रहा है? खरगोश डरने का नाटक करते हुए बोला, महाराज, मेरी कोई गलती नहीं। मैं तो समय पर ही आ रहा था, पर रास्ते में एक और शेर ने मुझे रोक लिया। इस जंगल में मेरे अलावा और कोई शेर? ये कैसे हो सकता है? हाँ महाराज, वो कह रहा था कि मैं ही जंगल का असली राजा हूँ। उसने कहा कि आप झूठे राजा हैं। शेर ने गुस्से से कहा, चल, मुझे दिखा वो दुस्साहसी शेर, मैं अभी उसका अंत कर दूंगा। खरगोश ने शेर को जंगल के अंदर एक पुराने कुएं तक ले आया। वो कुआं बहुत गहरा था और उसमें साफ पानी भरा था। खरगोश बोला, महाराज, वो इसी कुएं में रहता है। जब मैं आपको लाने गया तो उसने कहा कि अगर तुम अपने राजा को लाओगे तो मैं उससे सबक सिखाऊंगा। शेर ने गुस्से से दहाड़ लगाई और कुएं में झांककर देखा। उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी, एक बड़ा शेर जो उसी तरह दहाड़ रहा था। शेर ने समझा कि वही दूसरा शेर है। उसने और जोर से दहाड़ मारी और जब पानी में उसकी परछाई और हिली तो उसे लगा कि सामने वाला शेर उसे ललकार रहा है। गुस्से में आकर शेर बोला, अब तुझे दिखाता हूँ असली राजा कौन है। और वो छलांग लगाकर सीधे कुएं में कूद गया। कुछ ही देर में शेर डूब गया। खरगोश मुस्कुराता हुआ बाहर आया और जंगल की ओर दौड़ा। सारे जानवर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब खरगोश ने उन्हें सारी बात बताई तो सब खुशी से झूम उठे। हाथी ने अपनी सूंड से आवाज निकाली। बंदर पेड़ से पेड़ पर उछलने लगे और हिरण नाचने लगे। सब ने मिलकर खरगोश को जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर घोषित किया।
उस दिन के बाद जंगल में कोई डर नहीं रहा। सब जानवर मिलजुल